यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज ट्रैक अपना चैनल है, तो टेस्ट सीरीज यहाँ पर अपना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर जो यूकेटी का है, तो यहाँ से आप लोग अपना करेंगे टेस्ट नंबर 4 फुल लेंथ यहाँ पर पेपर, ठीक है। फुल लेंथ पेपर नंबर 4 और यहाँ पर ओवरऑल नंबर टेस्ट यहाँ पर 26 है, ठीक है। तो फुल लेंथ के साथ चौथा देखेंगे। 3 तक हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से पूरे कर चुके हैं और चौथा देखेंगे। और यहाँ पर विजन एस का भी हम लोग यहाँ पर जो फुल लेंथ यहाँ पर पहला आ चुका है उसको भी कर चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1। तो यहाँ से देखो जो यहाँ पर टॉपिक है, टॉपिक दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इसमें करीब 12 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के होंगे, करीब 85 क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के मिलाकर जितने यहाँ पर सब्जेक्ट रखे हैं उसके, और सब अच्छे क्वेश्चन है, राइट। बजट को लेकर भी शामिल किया, इकोनॉमिक सर्वे शामिल किया गया और हर सब्जेक्ट को यहाँ पर शामिल किए गए जो करंट में हो सकते थे। आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हो अगर हार्ड कॉपी में आपको ऑर्डर करना है तो, या फिर हार्ड कॉपी में आपको अगर सॉल्व करने है तो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रों यहाँ पर जो अधिग्रहण उसके संबंध में विचार करना है। भारत के जो विदेशी क्षेत्र थे इसमें क्षेत्रों का हस्तांतरण, ठीक है, अधिग्रहण और विजय या अधिपत्य द्वारा अर्जित कर सकता था। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रों का जो अधिग्रहण था इसको लेकर के यहाँ पर पहली बात करेक्ट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यहाँ पर भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते विदेशों जो क्षेत्र होते हैं जो उसके अध्ययन कर सकता है, मतलब उसमें अधिग्रहण कर सकता है जो विदेशों में क्षेत्र होते हैं उसका, ठीक है। इसके 4 तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर सत्तांतरण, ठीक है, संधि या खरीद। दूसरा अधिग्रहण। तीसरा जो विजय मतलब किसी जीतना। और यहाँ पर चौथा आधिपत्य करना, अधिकार जमाना, ठीक है। तो 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे चारों, मतलब इसके जो क्या होते हैं एक तरह से इसके हस्तांतरण के तरीके होते हैं वो। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है गोवा दमन दीव और जो इसको जन्म संग्रह के माध्यम से अर्जित किया गया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गोवा दमन दीव को 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, ना कि जनमत संग्रह से। तीसरी बात है सिक्किम को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, कि सिक्किम को शुरू में एक संरक्षित राज्य बनाया गया था और बाद में 1975 में जनमत संग्रह के माध्यम से भारत का पूर्ण हिस्सा बनाया गया था। पुलिस कार्रवाई का उपयोग हैदराबाद और जूनागढ़ के संदर्भ में किया गया था। दोनों बातें गलत हैं, ओनली 1 करेक्ट है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में साइबर सुरक्षा के संबंध में विचार करना है। बोला है यहाँ पे 40 नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है I4C, है ना। इसका मतलब क्या हुआ I4C? I मतलब 4 बार यहाँ पर C दिया हुआ है। I का है जो ये 4 बार C दिया हुआ है। I पहले एक बार I और 4 बार C ऐसे करने का मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो देखो इसका मतलब क्या हुआ I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो है सेंटर गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, जो साइबर अपराधों को निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। पहली बात से क्या होगी, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। दूसरा आपको मंत्रालय घुमा सकता है इसमें। दूसरी बात है CERT इन भारत में साइबर सुरक्षा की घटनाओं को लेकर के प्रतिक्रिया देने वाली एक नोडल एजेंसी होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, राइट। और यहाँ पर हैकिंग जो फिशिंग जैसी जो साइबर घटना है उसको यहाँ पर विश्लेषण करेगी इसका और उन पर प्रतिक्रिया देगी। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा साइबर सुरक्षित भारत की पहल शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये भी बातें यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, सभी 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। वन के प्रकार और इनके राज्य रखा है, ठीक है। पहला है कटीले वन गुजरात। पहला करेक्ट है, क्योंकि कटीले वन जो होते हैं ये क्या होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, अर्थ उसके यहाँ पर एरिया जो होते हैं उनको। पहला करेक्ट है। सेकेंड सदाबहार वन छत्तीसगढ़। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वन जो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। जैसे पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर उत्तर के पूर्व भाग हो गया। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय एरिया है पर्णपाती वन का वहाँ हो गया, तो ये बात गलत हो गई। आर्द्र पर्णपाती वन राजस्थान में, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में शुष्क राज्य है जहाँ शुष्क पर्णपाती या कटीले वन पाए जाते हैं। और आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जैसे राज्यों में विशेषता बताता है, तो ये बात गलत है। पहले से बात करेक्ट है, एक आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, चौथा, निम्नलिखित में से बंदरगाहों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। पहला देखो यहाँ से बोला है कि हम्बनटोटा, ग्वादर और मोगला, तो इसके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। पहला आएगा ग्वादर, ठीक है, तो पहले आपका ग्वादर आएगा तो ग्वादर हो जाएगा, कहाँ पर है 2 नंबर में। उसके बाद है क्योंकि ग्वादर पाकिस्तान में और ये सबसे पश्चिम एवं मकरान तट पर स्थित है। उसके बाद आपका हम्बनटोटा पहले में, ठीक है, ये श्रीलंका हिंद महासागर के मध्य में श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर स्थित है।
अगला आएगा आपका तीसरा वाला, मतलब मोंगला। मोंगले बांग्लादेश का सबसे पूर्वी में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास स्थित है ना। बांग्लादेश इधर हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान इधर हो गया, राइट, और क्या हो गया, श्रीलंका इधर हो गया। ऐसे करके एक पूरा पिक्चर बनाएगा ऐसा, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा 213, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्र में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा पांचवे का करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन 4 देशों में जो समूह जो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य है, ठीक है, के लिए एक दूसरे को दावे का समर्थन करता है। इन 4 देशों में शामिल भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी इसका मेंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका इस समूह का हिस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसी UNSC के सुधारों के संदर्भ में एक जूल यहाँ पर समृद्धि को लेकर के अफ्रीकी रूप का यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसको लेकर के, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन 5 है 6, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसका लक्ष्य स्थायी जैविक यहाँ पर जो प्रदूषक होते हैं, परिस्टेंट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनको पर्यटन जो यहाँ पर से मानव स्वास्थ्य के पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, पहली बात। छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से क्या बोला है, भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। सेकंड बात भी करेक्ट होगी, भारत इसका कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। हाल ही में भारत ने सरकार ने 7वें अत्यधिक खतरनाक जो POPs हैं उनको प्रतिबंधित करने को लेकर पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। दोनों बातें करेक्ट है, छठे का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, भारत में सड़क, रेलवे जो सुरंग उसके लेकर के विचार करना है। सुरंग और इनके यहाँ पर राजनीति रखे हैं, देखते हैं। पहला बोला है कारबुडे, जम्मू और कश्मीर। कारबुडे यहाँ पर सुरंग जो है ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी कोकण रेलवे मार्ग पर स्थित है। ये कोकण रेलवे की एक जो सबसे लंबी सुरंग में से एक बताता है, ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड है जवाहर, उत्तर प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे के पास स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। घाट की गोड़ी, राजस्थान, ये बात करेक्ट है, क्योंकि घाट की गोड़ी जो है ये सुरंग राजस्थान के जयपुर में स्थित है और ये शहर को आगरा से जोड़ती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगरा रोड से जोड़ती है और जो अपनी स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। तीसरी बात सिर्फ करेक्ट है, बी आंसर 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं 8वें को। 8 नंबर है, राष्ट्रीय पहल इम्प्रिंट सेकेंड के बारे में विचार करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार्य तरीके से क्या तकनीकी से परिवर्तित करना। पहली बात करेक्ट है, ठीक है। इम्प्रिंट मतलब यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होगा कि देश में जो सामने आने वाली यहाँ पर सभी बड़ी इंजीनियरिंग और यहाँ पर तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना और अकादमिक ज्ञान को वास्तविक दुनिया की तकनीकों में बदलना। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित संचालित करेगा। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है। आपको यहाँ से जो मंत्रालय घुमा सकता है वो, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये शिक्षा मंत्रालय था पहले पूर्व में, आपसे बोलेगा शिक्षा मंत्रालय तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले शिक्षा मंत्रालय, लेकिन यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसमें ये होगा, ठीक है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसकी एक संयुक्त पहल होगी जो इसे अप्रोच रूप से इसको देखेगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये शिक्षा मंत्रालय, हाँ ठीक है, आगे आते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, 8वें का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, खान और खनिज विकास विनिमय 1957 के बारे में विचार करना है। अधिनियम केंद्र को वृहद और लघु उद्योग ये दोनों प्रकार के खनिजों से संबंधित नियम बनाने की अनुमति प्रदान करता है। पहली बात 9वें का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम केंद्र सरकार को वृहद खनिज, मेजर यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति देता है, लेकिन लघु खनिज के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है, तो एक बात गलत हो जाएगी। सेकंड, अधिनियम में सभी प्रकार के रेतों को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, ये जिला खनिज फाउंडेशन के गठन की अनिवार्य बनाता है। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 गलत है, 2 और 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वाधिक उन्नत वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर प्राय सुर्खियों में रहती है। ये प्रणाली निम्नलिखित में से किस मानदंड को निगरानी कर सकती है ना, देखरेख कर सकती है। इसकी आंसर हो जाएगा ये देखरेख कर सकती है। एक तो यहाँ पर पहला कि यहाँ पर आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता क्या होगी इसकी, राइट, ये, और उसके साथ साथ पारा, इसका जो यहाँ पर पारा क्या होगा, राइट, बेंजीन, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी यहाँ पर इसमें हो जाएंगे। PM2.5, PM10 ओजोन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड
CO, नाइट्रोजन CO NOx, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, बेंजीन, जाइलिन, है ना, टॉलुइन, ये सब भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सब बातें याद रखनी है, सब यहाँ से करेक्ट होगा, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के बारे में विचार करना है। कार्बन क्रेडिट एक यहाँ पर परमिट या प्रमाण पत्र है जो धारक को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करने की अनुमति प्रदान करती है। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसे क्योटो प्रोटोकॉल के तहत प्रावधानित किया गया था, यह किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसे 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार तंत्र, जैसे कि यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, उसके रूप में पेश किया गया था। तीसरी बात है, भारत का मल्टी जो कमोडिटी एक्सचेंज है, कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग है, उसकी अनुमति प्रदान करने वाला एशिया का प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज होगा। तीसरी बात यहाँ से एपी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 सभी यहाँ से करेक्ट है। 11वें का आंसर बी आंसर सही है। क्वेश्चन 12, हाल ही में चर्चा में रहे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के फ्रेमवर्क के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है, इसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित करना, 30 × 30 लक्ष्य, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यह ढांचा जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत अपनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर यह ढांचा UNFCCC का तहत नहीं, बल्कि यहाँ पर जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD COP15 के तहत अपनाया गया था 2022 में, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, इसमें हानिकारक सब्सिडी को कम करने के लिए और जैव विविधता में जो वित्तीय संसाधन उसको बढ़ाने के लिए लक्ष्य शामिल होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें 2030 तक पर्यावरण के लिए हानिकारक सब्सिडी को, कीटनाशक सब्सिडी, इसको कम करने के लेकर $500 बिलियन तक का जो कम करने को लेकर संरक्षण के लिए वित्तीय निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत है, इसकी सी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित संसदीय समितियों पर विचार करना है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। उपयुक्त संसदीय समितियों के किनमें संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व होता है। आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर ये होता है, एक तो लोक लेखा समिति में, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका सार्वजनिक उद्यम समिति में, ठीक है। तो यहाँ से 2 इसके आंसर होगा। लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ऐसे में दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व होता है। प्राक्कलन समिति में क्या होता है, प्राक्कलन समिति जो एस्टिमेट कमेटी होती है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी यहाँ पर केवल लोकसभा से ही होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ओनली 1 3 करेक्ट है। और सार्वजनिक जो उद्यम समिति है, इसमें भी क्या होगा, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें यहाँ पर 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से, इसमें भी दोनों सदनों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर 1 और 3 एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला यहाँ से भारतीयों को विभिन्न विधान परिषद चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, मुस्लिमों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन की यहाँ पर शुरुआत की गई थी, सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत की गई थी, ये बात गलत होगी तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत प्रांतीय यहाँ पर विधान परिषद थे, उनके यहाँ पर तौर पर गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई थी, लेकिन यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर के सरकारी बहुमत को ही बनाए रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगा, गैर सरकारी बहुमत बोला इसकी शुरुआत की गई थी, तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से 14 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 बातें मतलब 1 और 2 बी बात सही है। क्वेश्चन 15 हाल ही में समाचारों में रहा ब्लू कार्बन, ये क्या है ना। ब्लू कार्बन क्या है, किससे संबंधित है। जो ब्लू कार्बन है ये संबंधित है किससे, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास द्वारा अवशोषित कार्बन, इसको लेकर के संदर्भित होगा। महत्व क्या होगा इसका, ये पारिस्थितिक तंत्र में स्थलीय वनों की तुलना में काफ़ी अधिक तेजी से और अधिक मात्रा में कार्बन का भंडारण करते हैं और जलवायु परिवर्तन के निपटने को लेकर के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कार्बन को मिट्टी के नीचे हजारों वर्ष तक संचित रख सकते हैं, ये संचित रख सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह मुख्य रूप से दक्षिण और
दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ओडिशा स्थित चिल्का झील विश्व के स्तर पर सबसे इनके बड़े पर्वत स्थल देखे जाते हैं, ठीक है, और ये उभरी हुई है, स्थल के रूप में उभरी है। इसमें आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर किस प्रजाति की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन कहाँ से पकड़ना है, एक देखो की पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जो हमको वहाँ से पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पर की पॉइंट इसने दे दिया कि ओडिशा के चिल्का झील में, तो यहाँ पे कौन सा ओडिशा के चिल्का झील में, ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, ओडिशा चिल्का झील में, तो यहाँ से 20 का स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। एक की पॉइंट यहाँ पे इसमें मिलता है आपको परिच्छेद में, वो आप ढूंढो कहाँ पे मिलता है ना। ये कौन सा की पॉइंट से आप इसको पकड़ सकते हो। क्वेश्चन 17 है, यहाँ पर जो भी आईयूसीएन के जो इसमें लिस्ट है इंडेंजर्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसमें अभी जो नवीनतम आंकड़ा है उसमें यहाँ पर लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड जो है वो श्रेणी में रखा गया है। यद्यपि यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रजातियाँ उससे लुप्त प्राय में भी शामिल है। तो यहाँ पर एक बार उसका देख लेना, इंडेंजर्ड में ही वैसे होगा ये, ठीक है। आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभी जो डेटा आए थे ना उसमें चेंजमेंट किए गए थे, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 17। देखो एक तो आपको क्वेश्चन में चेंज करना होता है जो रामसर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर जो इनकी जो आईयूसीएन जो लिस्ट यहाँ पर देता रहता है ना उसको यहाँ पर एक बार देख लेना कि यहाँ पर इंडेंजर्ड है या नहीं, बाकी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। आते हैं 17 नंबर में 17। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ई रुपये जो इसके बारे में विचार करते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक यहाँ पर डिजिटल टोकन रूप में संप्रभु मुद्रा होगी, सोवरेन करेंसी होगी। पहली बात 17 का पहला करेक्ट है। दूसरा, और इसका मूल्य भौतिकी नकदी के बराबर माना जाएगा। इसे वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक के विरुद्ध एक यहाँ पर देता माना जाता है। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर CBDC सीधे केंद्रीय बैंक RBI की देता है, न कि यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों की। यह डिजिटल रूप में वैधानिक निविदा होती है, लीगल टेंडर होता है। तीसरी बात है, ई रुपया धारकों को इस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है, जैसे कि बचत बैंक खाते में, सेविंग बैंक में। गलत बात है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नगद मुद्रा की तरह ही ई रुपये पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। यदि इस पर ब्याज दिया जाता है तो लोग बैंकों में पैसा जमा करना बंद कर देंगे, जिससे यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली अस्थिर हो सकती है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ओनली 1 और 2 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट है और दूसरा तीसरा गलत है ना। हाँ, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल एक बात इसकी सही है, ये नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख के संबंध में विचार करना है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक और आर्मेक इन चारों लिपियों में पाए गए हैं। पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर अशोक की जो अभिलेख है भारत के विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं और भारत में मुख्य रूप से ब्राह्मी और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में खरोष्ठी और अफगानिस्तान में ग्रीक आर्मेक लिपि में पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की बात नहीं कर रहा है, ये बोला कि कितने में यहाँ पर अभिलेख कौन कौन से अभिलेख जो हैं पाए गए हैं, है ना कि भारत की सिर्फ बात कर रहा है, ना किसी एरिया की बात कर रहा है पर्टिकुलर। सेकेंड बात है, अशोक के अभिलेख अशोक के धर्म से संबंधित हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, तीसरा बोला है शिलालेख की विषय वस्तु स्तंभ लेखों से पूर्णतः भिन्न थी। तीसरी बात यहाँ से कर लेते हो कि शिलालेख के स्तंभ लेखों से विषय वस्तु काफी समानता देखी गई थी, भिन्न नहीं थी। दोनों का उपयोग धर्म के संदेशों और प्रशासनिक आदेशों और प्रजा के प्रति यहाँ पर जो सम्राट कर्तव्य था उसको प्रसारित करने को लेकर जानी जाती थी। दो बातें करेक्ट हैं, 1 और 2, तीसरा गलत हो जाएगा, बी यहाँ से आंसर है। यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर, ये संबद्ध जीव हैं जो वायु जल अंतराफलक पर निवास करते हैं, जैसे जैसे भूरा, खून, वाटर स्ट्राइडर एक प्रजातियां होती हैं, जीव से उससे संबंधित होता है। तो ये परिचित किसके यहाँ पर किस जलीय जीव के वर्णन कर रहा है, आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। ये बात कर न्यूटन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन क्या होता है, जीव वायु में और जल में मिलन स्थल पर तैरने पर निवास करने वाले जो वाटर जो स्ट्राइडर होते हैं उस पर भूरा खून होता है, ठीक है, याद रखना है। पेरीफाइटन क्या होता है, पेरीफाइटन ये जलमग्न वस्तु जैसे कि पौधे में, तने में, उसमें चिपके रहते हैं, ठीक है। बेंथोस क्या होता है, बेंथोस जो होता है ये जलाशय के बिल्कुल नीचे तलहटी में रहता है, ठीक है। और नेक्टन क्या होता है, नेक्टन जो है ये शक्तिशाली तैराक होते हैं जो जल की धाराओं में विपरीत तैर भी सकते हैं जैसे मछली, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 20 नंबर, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में दौरान सतनामी थे क्या, सतनामी से करेक्ट आंसर 20 का सी। एक धार्मिक वर्ग जिसमें किसान, शिल्पकार और निम्न जाति के लोग शामिल थे, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये एक धार्मिक संप्रदाय था जिसके अनुयायी सत्य की पूजा करते थे और ये स्वयं को सत्नामी कहते थे। इनमें मुख्य रूप से किसान, शिल्पकार, समाज के निचले जो सबके थे वो सब यहाँ पर शामिल होते थे। इनका विद्रोह एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर बाद में इससे मुगल सत्ता के खिलाफ बड़े संघर्ष का रूप ले लिया था। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 है, संसद की कार्यप्रणाली के संबंध में विचार करना है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का उपयोग
तब किया जाता है जब, तब करेंगे जब यहाँ पर प्रक्रिया के समान नियमों को गैर अनुपालन हुआ हो। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्वित्त संस्थाएं हैं? नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा और यहाँ पर NHB। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें का। देखो यहाँ पर पुनर्वित्त जो संस्थाएं होती हैं ये वे होती हैं जो सीधे जनता को ऋण नहीं दे सकती हैं या नहीं देती हैं, बल्कि अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करती हैं ताकि आगे विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण दे सकें वो लोग, है ना। तो B2B मान सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस, आप बाकी आपको तुम कस्टमर को दो आगे, है ना, ऐसा। जैसे कि नाबार्ड हो गया, ठीक है, सिडबी हो गया, राइट, मुद्रा हो गया और NHB हो गया, ये सभी। जैसे कि नाबार्ड क्या है, ये कृषि में ग्रामीण विकास को लेकर के यहाँ पर जो बैंक है उसको पुनर्वित्त करेगा। सिडबी क्या करेगा? सिडबी जो है आपका ये सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम के लिए यहाँ पर देगा। मुद्रा ये गैर कारपोरेट क्षेत्रों जैसे छोटे व्यवसाय उसको लेकर के देगा, ठीक है। और NHB ये आवास वित्त कंपनी को लेकर के पुनर्वित्त प्रदान करेगा। सभी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? सी। 23 नंबर है, कुजनेट्स वक्र क्या होता है? कुजनेट्स वक्र यहाँ पर क्या है, या किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी। आयसमानता की प्रति व्यक्ति आय, आयसमानता और प्रति व्यक्ति आय, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको दर्शाता है, ठीक है। इसका आकार एक यू उल्टे मतलब उल्टा यू की तरह यहाँ पर होता है, ऐसा मान सकते हो ये, राइट। आगे आते क्वेश्चन 24। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के प्रमुख स्थलों में संबंध विचार करना है। सिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी करती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा बोला माजुली द्वीप जो है ये क्या होगा? इसे हाल ही में अपनी मुखौटा निर्माण कला के लिए यहाँ पर जी टैग मिला हुआ है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर माजुली को द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, लोहित नदी पर नहीं स्थित है ना, तो ये बात गलत होगी। ये बोला लोहित पर स्थित है, सेकंड बात है गलत होगी। तीसरी बात है, और इस पर यहाँ पर हाल ही में इसको मुखौटा निर्माण के लिए और पांडुलिपि चित्रकला को लेकर जी टैग भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बात उसने गलत बोल दी कि लोहित नदी पर स्थित है। तीसरी बात है, आकाशमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई कंगारू छिपकली की नई प्रजाति केवल पश्चिमी घाट के सदाबहार वन तक ही सीमित होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है एकदम, लेकिन बहुत लोगों को गलत लगेगा क्योंकि यहाँ पर केवल लिखा है ना, तो इस वजह से, लेकिन सही बात है ये, राइट। तो ये प्रजाति जो है ये केवल इसी क्षेत्र में सदाबहार वन में पाई जाएगी, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 25। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर। वित्तीय निकाय स्थिरता रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है, करेक्ट आंसर ए भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, ठीक है। यह रिपोर्ट साल में 2 बार अर्धवार्षिक RBI द्वारा की जाती है, और महत्व क्या होगा? यह भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और जोखिमों का आकलन करती रहती है, ठीक है। एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो स्थिरता यहाँ पर वित्तीय स्थिरता और यहाँ पर विकास परिषद है, एक निकाय होगा जो स्थिरता की निगरानी करेगा और रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर RBI द्वारा ही प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तो ये की पॉइंट इसको कुछ याद रखना है आपको। 36 नंबर है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात बोला है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने हेतु प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों के लिए एक अंतर सरकारी फोरम होगा। ये पहली बात, 26 का पहली बात करेक्ट है। दूसरा है, इसका लक्ष्य संतुलित, समावेशी और संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को करना। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा है, हाल ही 2025 में भारत इसका सदस्य बना है। तो ये बात गलत, क्योंकि भारत APEC का सदस्य नहीं है। भारत केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें रुचि रखता है और APEC की सदस्यता फिलहाल रुकी हुई है, ठीक है। यहाँ पर गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1 और 2 सही बात है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह अथर्ववेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत साहित्य है। यह उपनिषदों की श्रेणी से संबंधित है, ठीक है, तथा भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का स्रोत है। किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है मुंडक उपनिषद की बात कर रहा है, ठीक है। क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। ग्रंथ क्या होगा? यह अथर्ववेद से संबंधित है, जिसमें यहाँ पर पराविद्या और अपराविद्या जैसे बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, ये ग्रंथ हो गया। और इसका स्रोत क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, राइट। नोट यहाँ पर एक बात याद रखनी कि जो ब्रह्मदारण्यक है उपनिषद, ये इससे तमसो मा ज्योतिर्गमय में भी लिया गया है, ये बात याद रखना है, ठीक है। इससे 28 आते हैं,
बीमा अंतराल के संबंध में विचार करना है। यह परिसंपत्ति के कुल मूल्य और बीमा कवर को द्वारा संरक्षित परिसंपत्ति के मूल्य का अनुपात होता है। पहली बात करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बीमा अंतराल जो है प्रोटेक्शन गैप का अर्थ होता है कि यहाँ पर किसी आपदा की स्थिति में होने वाले कुल आर्थिक नुकसान और यहाँ पर उस नुकसान के हिस्से के बीच में यहाँ पर अंतर को जो बीमा द्वारा कवर किया गया हो। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, भारत में गैर जीवन बीमा पैट में वृद्धि होने के बावजूद बीमा अंतराल में वृद्धि हुई है। सेकेंड बात करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में विचार करना है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर डीएसी मतलब क्या होता है? डिफेंस, है ना, डिफेंस एक्यूजेशन काउंसिल, डिफेंस एक्यूजेशन काउंसिल, डीएसी, है ना, इसके यहाँ पर अध्यक्षता होगी। ये रक्षा मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। तो पहली बात गलत है। सेकेंड होगा, ये भारतीय सशस्त्र बल होते हैं उसकी पूंजी के लिए अधिग्रहण प्रस्ताव के हेतु निर्माण करने वाली एक उच्च संस्था होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के भीतर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय होगा जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के हथियारों के उपकरणों की खरीद को मंजूरी देगा। पहला गलत है, दूसरा करेक्ट होगा। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 30 नंबर है। 2025 में प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए एक वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर चर्चा चल रही है। इसके संबंध में विचार करना है। इस संधि का उद्देश्य प्लास्टिक के पूर्ण जीवन चक्र उत्पादन से लेकर निपटान तक को कवर करने वाला एक कानूनी रूप से बदकारी साधन बनाना। पहली बात 30 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, इंक 5 सम्मेलन का आयोजन इस संधि के अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर इंक 5 जो है ये दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित होने वाला वार्ताओं का अंतिम दौर है, जिसका लक्ष्य संधि के जो अंतिम मसौदे हैं उसको सर्वसम्मति से पारित करना होगा। दोनों बातें सही है। वैश्विक प्लास्टिक जो ट्रीटी थी उसको लेकर के, ठीक है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। आंसर 1 और 2 दोनों बातें सही हैं इसकी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 31। सरकारी प्रतिभूति जीएसएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? 31 पहली बात है, सरकारी प्रतिभूति परिपक्वता अवधि पर पुनर्भुगतान के वायदे के साथ किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया बॉन्ड होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, जीएसएस का विनिमय सेबी द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि भारत में सरकारी प्रतिभूति जीएसएस का विनिमय भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है, सेबी द्वारा नहीं। सेबी पर मुख्य रूप से शेयर बाजार और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का निगमन करेगा। सेकेंड गलत होगा। तीसरा, पहला गलत सही है और दूसरा गलत है। तीसरा है, वित्तीय संस्थान निवेशक को जीएसएस में निवेश करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। गलत है, उनको अनुमति होती है, क्योंकि यहाँ पर विदेश पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं इसको भारत के सरकारी ऋण बाजार में निवेश करने की अनुमति प्राप्त होती है। हालांकि इसकी एक निश्चित सीमा लिमिट होती है, आरबीआई सरकार द्वारा इसे तय कर दी जाती है, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा तय की जाती है? इसकी एक निश्चित सीमा होती है, आरबीआई और सरकार द्वारा, दोनों द्वारा तय की जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सिर्फ ये सरकार या सिर्फ जो आरबीआई द्वारा नहीं करी जाएगी, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 32, समुद्री खरपतवार पादप जो सदृश जीव हैं जो तटीय क्षेत्र में समानता चट्टानों या अनठोस अधस्तरों से संबद्ध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री खरपतवार का एक उपयोग होगा? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर अपशिष्ट जल का उपचार, पहला करेक्ट है। दूसरा, प्रसाधन सामग्री निर्माण, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, पशु चारे के रूप में, तीनों बात करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। क्या होगा? तीनों यहाँ से करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर समुद्री खरपतवार को बायोफिल्टर की तरह काम करता है। ये अपशिष्ट जल से अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और भारी धातु जैसे सोख लेता है। इसमें यहाँ पर जल प्रदूषण कम हो जाता है, ठीक है। प्रसाधन सामग्री के निर्माण में ले यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इसको गाढ़ा करने में, है ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर सौंदर्य बनाने में, साफ दिखने में, कलर चेंजमेंट करने में और इसको थिकनेस के रूप में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें भी सामग्री में भी प्रसाधन में प्रयोग करते हैं। पशु चारे के रूप में यहाँ पर इसमें विटामिन से भरपूर, है ना, और इनका उपयोग पशु की मुर्गियों को खिलाने में क्या अपन काफ़ी लोकप्रिय मनाते हैं। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। 32 का आंसर डी करेक्ट है। 33, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के बारे में विचार करना है। एसपीएससी की सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है। पहली बात 31 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर एसपीएससी के सदस्यों की संख्या का निर्धारण केवल राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें
राष्ट्रपति के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ये राज्यपाल के विवेक अधिकार पर काम करेगा। पहली बात यहाँ से गलत है। सेकंड बोला है, यदि एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है परंतु उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही प्रच्युत किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है। तीसरी बात है, नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय एसपीएससी परामर्श नहीं लेता है या नहीं किया जाता है। इससे तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। आंसर 1 गलत है, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में विचार करना है। पहला, 5वीं अनुसूची प्रत्येक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित होगी। पहली बात 34 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित राज्य होते हैं उस क्षेत्रों को संबंधित होती है। इन 4 राज्यों के लिए 6ठी अनुसूची लागू की। सेकेंड बात, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करना अनिवार्य होगा। ये करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन काल के प्रमुख बौद्ध केंद्र थे? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर। एक तो बेग्राम, मर्व, ठीक है, और जो अनुराधापुर, राइट, और यहाँ से बमियाम, ये सभी बनियान, ये भी यहाँ से करेक्ट होंगे सब, क्योंकि यहाँ पर बेग्राम जो था अफगानिस्तान, ये कुषाण काल में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। ठीक है। दूसरा मर्व जो है ये तुर्कमेनिस्तान, ये जो सिल्क रोड इस पर स्थित यहाँ पर एक प्राचीन मठ के अवशेष मिले थे यहाँ पर। ठीक है। अनुराधापुर जो है यहाँ पर श्रीलंका, जैसे यहाँ पर सदियों तक यहाँ पर श्रीलंका में धीर बाद जो बौद्ध है उसके धर्म का केंद्र रहा था। तीनों ये हो गए। और चौथी बात एक आपको ऊपर दे रखा है, बमियान। ठीक है, ये हो जाएगा। ये बमियान जो है ये क्या होगा? ये अफगानिस्तान में अपनी विशाल बुद्ध प्रतिमाओं को लेकर के दिखाया गया था जो बाद में नष्ट कर दी गई थी। ठीक है, चारों बातें करेक्ट हैं, डी यहाँ से आंसर होगा। 36 है, अफगानिस्तान बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका के बारे में विचार करना है। यह सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए विस्तृत विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड है, यह शक्ति केवल दीवानी, सिविल और आपराधिक जो होती क्रिमिनल मामलों तक ही सीमित होगी और इसका उपयोग संवैधानिक मामलों में नहीं किया जा सकता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसको संवैधानिक मामलों में भी इसका उपयोग होगा और यहाँ पर सीमित नहीं है अपराधियों तक ही, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद 136 के तहत यह शक्ति सैन्य न्यायालय के निर्णयों पर भी लागू नहीं होती है। मतलब यह जो बोला है कि यह शक्ति सैन्य न्यायालय के निर्णयों पर लागू नहीं होगी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर होगा। 2 बातें सही है। 37 आते हैं। 37 है, यह केरल का एक पारंपरिक कठपुतली नाटक है। इसका प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी के वहाँ के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक कथकली के पुतली नाटकों से पड़ने वाले प्रभाव के कारण हुआ था। केरल के ये कठपुतली नाटक रामायण तथा महाभारत की कथाओं पर आधारित होते हैं। उपयुक्त में से परिच्छेद पर या अनुच्छेद पर विचार करना है, किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 37 का करेक्ट आंसर पावा कुथु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पावा कुथु यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पावा कुथु ये क्या? ये केरल का पारंपरिक दस्ताना कठपुतली है। ठीक है, इतिहास क्या है इसका? ये 18वीं शताब्दी के आसपास से तब विकसित हुआ था जब कथकली नृत्य कला की एक वेशभूषा का प्रभाव होता था। ठीक है, और स्थानीय कठपुतली नाटक पर प्रभाव पड़ा था इसका, इसलिए इसकी कठपुतली में वेशभूषा कथकली पात्र जैसे ही भावी होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से रामायण और महाभारत जैसे जो प्रसंग है उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है पावा कुथु। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करना है। केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, एक ही गोपालनवाद और बेरवारीवाद, है ना। इनमें से कितने निर्णय जो है इनको सही कालक्रम को सा लगाना है कि कौन से कब यहाँ पर आए थे, कौन सा पहले कौन सा बाद में दिए गए थे। जैसे कि यहाँ पर पहला है ए गोपालनवाद 1950। ठीक है, ए गोपालनवाद आप लिख सकते हो 1950, 3 नंबर पहले हो जाएगा। दूसरा उसके बाद आएगा बेरुवारी संघवाद, भारत संघवाद 1960 में। ठीक है, बेरुवारी चौथे में आ जाएगा 1960 में, ऑप्शन लिख लो। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ। उसके बाद आएगा आपका गोलकनाथवाद 1967, 1967 मतलब 2 नंबर। और उसके बाद आएगा 1 नंबर जो बचा केशवानंद भारतीवाद 1973। 3 4 2 1 यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 3 4 2 1 नहीं, क्या होगा? एक ही गोपालन आपका हो गया 3, और बेरुवारी संघ का है, बेरुवारी संघ आपका हो जाएगा। अच्छा, बेरुवारी 4 में था ना, हाँ 4 में लिखा तो है। ठीक है,
बेरोबारी आपका 1960, 67, 73, बेरोबारी 414, और उसके बाद आपका गोलकनाथ 2-1। सही तो लिखा हुआ है, 1-3-4-2-1 ही होगा इसका आंसर, 3-4-2-1, लेकिन यहाँ पर कथन में नहीं है ना। तो इसके कथन आपको सही करोगे, 3-4-2-1 इसका आंसर आएगा, 3-4-2-1, ठीक है, याद रखना है। आगे आते 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है, गुजराल सिद्धांत के संबंध में विचार करना है, इसमें से कौन सा सही होगा। सभी पड़ोसी देश के साथ गैर पारस्परिक रियासत की नीति, अन्य देशों के आंतरिक यहाँ पर मामलों में गैर हस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। आंसर क्या होगा, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी स्टेटमेंट इसके सही है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर 39 का जो होगा ये 1, 2, 3, 4 डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, यह भारत के उत्तर पूर्व में तुरा रेंज पर अवस्थित है, जो मेघालय का पठार का हिस्सा है। यह रिजर्व अनेक जंतुओं का वास होगा, जिसमें लाल पंडा, एशियाई हाथी, बाघ, मार्वल, बिल्ली, स्टैंप, टेल्ड मकाऊ, ठीक है, ये सब यहाँ पर शामिल होंगे। इस रिजर्व में कई प्रमुख नदियाँ और धाराएं हैं जो 12 जलग्रहण प्रणाली का एक निर्माण करती हैं, ठीक है, जैसे गनोल, डारिंग और सिमसंग नदियाँ। इस पर बायोस्फीयर रिजर्व का अधिकांश भाग सदाबहार वनों से ढका हुआ है। तो किसकी बात है जो परिचित कर रहा है, ये परिच्छेद किस बायोस्फीयर रिजर्व का वर्णन कर रहा है, आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर नुक्करेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नुक्करेक यहां पर बात कर रहा है, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 यहां से संसद में बजट पारित करने के संबंध में विचार करना है। भारत की संचित निधि से सरकार के लिए भुगतान तभी किया जा सकता है जब विनियोग विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो। पहली बात, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, भारत की संचित निधि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से संचालित होती है, जबकि यहाँ पर भारत के सार्वजनिक खातों का जो संचालन होता है कार्यपालिका की कार्रवाई के माध्यम से के बिना भी जो संसदीय विनियोग है उससे किया जा सकता है। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। तीसरा बोले बजट को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया सकता है, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 112 के तहत बजट वार्षिक वित्तीय विवरण केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राज्यसभा में केवल इस पर चर्चा हो सकती है, ठीक है, और अनुदान मांगों पर मतदान नहीं होता है। तो 1, 2, 3 सभी करेक्ट है, आंसर डी। आगे आते क्वेश्चन 42, हाल ही में समाचार में देखी गई प्रजाति गेगेनोफिस वाल्मीकि के संबंध में विचार करना है। यह पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र महाराष्ट्र में खोजी गई बिना हाथ वाले पैर वाले सिसिलियन उभयचर की एक प्रजाति खोजी गई है। पहली बात, 42 का पहला करेक्ट है, राइट, और जिसमें हाथ पैर नहीं होते और वे सांप या केंचुए की तरह दिखते हैं। दूसरी बात है, वे जीव मुख्य रूप से भूमिगत में रहते हैं और यहाँ पर मिट्टी के भीतर जीवन व्यतीत करते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, सिसिलियन उभयचरों की विशेषता होती है कि वे मेढकों की तरह ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जिन्हें खोजना कठिन होता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेढकों के विपरीत होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर ये ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते और ये स्पर्श और रासायनिक जो संकेतक होते हैं उस पर निर्भर रहते हैं, जिस कारण से उनमें अस्तित्व का पता लगाना वैज्ञानिक के लिए यहाँ पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन 43 है, गुजराल सिद्धांत के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहली बात यहाँ पर, अच्छा ये तो कर चुका हूँ शायद, क्या नहीं किया, देखते हैं, चलो। सभी पड़ोसी देशों के साथ गैर पारंपरिक रियासत की नीति, ठीक है, पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गैर पारस्परिकता होनी चाहिए, जो छोटे देशों जैसे नेपाल, भूटान ये उम्मीद ना करके यहाँ पर वे उतना ही देंगे जितना जिला या भारत दे रहा होगा। सेकेंड बात है, अन्य देशों के आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप करना, ठीक है, तो ये क्या होगा, पड़ोसी राजनीति को उनके हाल में छोड़ देना चाहिए, उनको दखल नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता क्या होती है, और संप्रभुता का सम्मान करना, जैसे कि इनकी सीमा का सम्मान करना और रक्षा करना, ठीक है। चौथी बात है, शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से विवादों का निपटान करना, चौथी बात भी करेक्ट है, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता तीसरे पक्ष में इसके हस्तक्षेप के बिना आपसी विवाद सुलझाना, ठीक है, चारों बातें करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन 44 है, कोरम किसी कार्यवाही के संचालन
के लिए सदन में उपस्थित आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। सदस्य के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होगा? आवश्यक कोरम हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर ए, सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर ए, यहाँ से सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 45 में। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुष्ठ रोग के संबंध में विचार करना है। ये एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित बीमारी होती है। पहली बात, 45 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुष्ठ रोग विषाणु वायरस से नहीं बल्कि यहाँ पर विषाणु बैक्टीरिया से होता है, जिनका नाम माइक्रोबैक्टीरियम जो होता है उसको धीरे धीरे से फैलने लगती है बीमारी। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यहाँ पर एक समर्पित कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम संचालित होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, भारत आधिकारिक रूप से 2025 में कुष्ठ रोग की समाप्ति की घोषणा कर चुका है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 तो गलत हो जाएगा, 2 3 इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के संबंध में विचार करना है। इस सर्वेक्षण का संचालन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा किया गया था। पहली बात, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर यह सर्वेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है ना कि यहाँ पर NSSO द्वारा नहीं। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय, बचत और ऋण को लेकर के स्थिति समझाना। पहला गलत हो गया। सेकेंड बात है, इसके अंतर्गत 50,000 की आबादी वाले ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों को शामिल किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, इस सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों को लगभग 48% कृषि परिवार होता है इसमें। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें लगभग 48% परिवार कृषि पर निर्भर होता है, जबकि यहाँ पर अन्य गैर कृषि गतिविधियों में लगे होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका करेक्ट होगा बी। आगे आते क्वेश्चन 47 में। 47 है, इसरो चंद्रयान 4 मिशन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा से मिट्टी के जो नमूने हैं वो पृथ्वी में वापस लाना होगा। पहली बात, 47 का पहला आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लूनर सैंपल रिटर्न मिशन ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, वहाँ पर मिट्टी ये चट्टान के जो नमूने हैं वो इकट्ठा करेगा और वापस पृथ्वी पर आएगा। पहला करेक्ट है। सेकंड, इस मिशन की 2 प्रमुख अलग अलग रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, कौन कौन सा? एक तो यहाँ पर LMV-3 और PSLV जैसे जो 2 अलग अलग रॉकेट हैं उसके साथ हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा अलग अलग में। तीसरी बात है, इसमें अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को जोड़ने वाली डॉकिंग तकनीकी का उपयोग होगा। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, यह मिशन इसरो और नासा का एक यहाँ पर संयुक्त प्रोजेक्ट होगा। चौथी बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर चंद्रयान 4 इसरो का अपना मिशन है और नासा के सहयोग से इसरो का संयुक्त जो मिशन निसार है वो होगा, जबकि यहाँ पर चंद्रमा के लिए इसरो और जापान जाक्सा का संयुक्त मिशन लुपेक्स होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है। 1 2 3 करेक्ट है, चौथा गलत है ना। 1 2 3 करेक्ट है, चौथा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 करेक्ट है, चौथा गलत है तो 3 करेक्ट हो जाएगा। 48 आते हैं, मुगल शासन के दौरान भाषा और साहित्य के संबंध में विचार करना है। दारा सिकोह द्वारा भागवत गीता और उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। पहली बात, 48 का पहला करेक्ट है। दूसरा, संरक्षण न मिलने पर या न मिलने के कारण हिंदी और बंगाली जैसी देसी भाषाओं के विकास में गिरावट आई थी। सेकेंड बात गलत होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मुगल काल में क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, बंगाली, मराठी का विकास नहीं रुका था, बल्कि यहाँ पर तेजी से बढ़ा था। तुलसीदास, रामचरितमानस, सूरदास जैसे जो कवि थे इस काल में बंगाल के वैष्णव साहित्य खूब फला फूला था। सेकेंड बात गलत होगा। तीसरा, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी एक प्रमुख रचना जिसमें यहाँ पर मुख्य रूप से अकबर के पूर्वजों से संबंधित वर्णन है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो, क्योंकि अबुल फजल आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसमें अकबर के पूर्वजों का नहीं बल्कि यहाँ पर अकबर के काल के प्रशासन, सांख्यिकी और यहाँ पर राजस्व व्यवस्था का वर्णन होगा। ठीक है, और पूर्वजों का वर्णन अकबरनामा के पहले था, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली आंसर क्या होगा? एक यहाँ से करेक्ट है, बाकी सब गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के संबंध में विचार करना है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। पहली बात, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो इसका आयोजन सीधे संयुक्त राष्ट्र
महासभा द्वारा नहीं किया था। इसकी यहाँ पर स्थापना 2005 में सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी और इसके दौरान इसको संचालित किया गया था। ठीक है, और इसका जो संचालन का जो जनादेश था संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास था। पहला गलत हो जाएगा। सेकंड है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में भागीदार सरकार जो होती है उसका संगठन और यहाँ तक कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उसके लिए भी खुली होती है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, पहला बात गलत है इसकी। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 49 का दूसरी बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके संबंध में विचार करना है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि प्रोटेम स्पीकर द्वारा निर्धारित की जाती है। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात है जब भी लोकसभा भंग होती है अध्यक्ष द्वारा अपने पद का रिक्त नहीं किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यदि एक विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान होता है कि जब लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त नहीं करता है, वह नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। सेकेंड बात सही है। तीसरा है अध्यक्ष को केवल सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटा जा सकता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा 2 और 3 सही है, तो 50 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या है हम लोग ने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया अपने। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। अब हम लोग देखेंगे कल 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन को यहाँ से कवर करेंगे इसके पूरे। तो यहाँ पर क्या होगा फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 4 भी हम लोग का कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला लेके आएंगे टेस्ट नंबर 5 पे लेके आएंगे। राइट, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे कम से कम अभी फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 15 पेपर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेपर करेंगे हम लोग। ठीक है, जो 1500 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट को मिलाकर के, समझ लो ऐसा। और करीब 22 पेपर हम लोग ने किए, सेक्शनल पेपर थे। राइट, और अभी हम लोग 3 पेपर और करेंगे, जैसे कि आपका योजना मैगजीन को लेकर के पूरा 1 साल का वो पूरा टेस्ट पेपर करेंगे। ठीक है, कुरुक्षेत्र मैगजीन को लेकर के मिलाकर के डाउन टू अर्थ पूरा मैगजीन को मिलाकर के एक पूरा 100 क्वेश्चन का हम लोग पेपर बनाएंगे, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी वो और भी पेपर आने वाले, बाकी मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर यूट्यूब पे भी तो मैं सब कराऊंगा एक पेपर यहाँ पर। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और PT 365 है उसका मैंने कल कराया था MCQs, जो पॉलिटी है उसका पार्ट 2 और मतलब टॉपिक 2 टॉपिक 3 वो भी आप जाके MCQs के माध्यम से कर सकते हो उसको। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।